प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा समय खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान उनको समझने न अन्यपंथा विद्यते एनाय की व्याख्या की कि स्वरूप भृत वस्तु की प्राप्ति के लिए ज्ञान अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, यह श्रुति स्पष्टम स्पष्टम कहती है। आपको यह भी सुनावें कि ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान के लिए श्रुति का समाश्रयण है। इसको भावना मत कहो, श्रद्धा मत कहो, अंधविश्वास मत कहो। यह दृष्टि है, श्रद्धा नहीं दृष्टि है। अनंत के ज्ञान में कोई भी इंद्रिय अलग अलग समर्थ नहीं है, सब मिलाकर भी समर्थ नहीं है और सबके संस्कारों से उपचित जो मन है वह भी समर्थ नहीं है। ब्रह्म अनुभव का विषय नहीं है। अच्छा, तब ब्रह्म अनुभव करने वाला होगा कि नहीं? ब्रह्म अनुभविता भी नहीं है। जो अनुभविता है वह तो अनुभाव्य के सापेक्ष है। अनुभव के विषय से अनुभविता की सिद्धि होती है और अनुभविता से अनुभव के विषय की सिद्धि होती है। देखो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का दृष्टा इन तीनों की अपेक्षा से सिद्ध होता है और दृष्टा की अपेक्षा से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों दृश्य हैं, ऐसा सिद्ध होता है। तो यह दृष्टा कैसे अपने को ब्रह्म अनुभव करे कि अपने को देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न किस युक्ति से अनुभव करे? युक्ति भी तो दृश्य है, ब्रह्म साक्षी भाष्य नहीं है। हम जैसे सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, समाधि, सुषुप्ति, मूर्छा, संधि है, ये सब क्या है? ये सब साक्षी को मालूम पड़ते हैं। संधयो अखिल वृत्तिनाम अभावाच अभाविता। तो क्या इसी साक्षी के द्वारा ब्रह्म भासनीय है कि जो लोग कहते हैं ना अनुभव सिद्ध, अनुभव सिद्ध या स्व अनुभव गम्य, स्व अनुभव गम्य। तो स्व अनुभव गम्य माने क्या होता है? जैसे हम शक्कर को जीभ में रखते हैं तो जीभ बताती है कि मीठी है, तो शक्कर स्व अनुभव गम्य है। इसी प्रकार कहीं वृत्ति के पेट में आकर या कहीं हमारी दृष्टि के सम्मुख आकर ब्रह्म का कोई भी तथा स्वादन होता है कि यदि ब्रह्म अनुभव गम्य है तो अनुभव कौन है? तो असल में आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव करने के लिए न तो गमन आगमन अपेक्षित है, न आलोक आकाश के सिर पर जाने पर ही उसका अनुभव होगा, यह शर्त है। समाधि के अंतर्देश में प्रवेश करने पर भी उसका अनुभव होगा, यह शर्त नहीं है। समाधि काल में ही अनुभव होगा, यह उसके लिए शर्त नहीं है। यह तो संपूर्ण नाम रूप का निषेध कर देने पर जो शेष है, उस प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न शेष को श्रुति सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म बताती है और बताकर स्वयं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म बताती है और बताकर स्वयं को बाधित हो जाती है, क्योंकि अनंत में न श्रुति है न श्रुतिजन्य वृत्ति है। बोले शब्द भी जड़ हैं, तो क्या हुआ? शब्द इशारा करता है और वृत्ति कौन सी? चेतन है।
वृत्ति भी तो जड़ ही है, वह भी इशारा ही करती है। और यदि आत्मा से पृथक है कुछ तो वह वेद भी जड़ ही है, परंतु यह इशारा कर देता है कि तू परमात्मा को अन्य देश में क्या ढूंढता है, अन्य काल में क्या ढूंढता है, अन्य वस्तु में क्या ढूंढता है। ये तेरे दृष्टि के विलास हैं, तू स्वयं ब्रह्म है। इस प्रकार श्रुति बताती है। ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम का यहाँ दो अभिप्राय निकलता है। हम आपको एक बार फिर लौटा लेते हैं त्वम पदार्थ का विवेक करने के लिए। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवच से स्वामी जी बता रहे हैं भगवान, और स्वामी जी का उपदेश ग्रहण करते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।